आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश का पहला पार्ट द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व बिफोर यू रीड क्या आप विचार कर सकते हैं भविष्य में हमारी पढ़ाई कैसी होगी? आइए अनुमान लगाते हैं। भविष्य के स्कूल ऑफ फ्यूचर्स यानी भविष्य में विद्यालय हमारे किस प्रकार के होंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण। आप चित्र में देख सकते हैं एक भैया कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। वर्चुअल क्लासेस यानी कि वह कक्षा जिसमें कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन इत्यादि का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसे हम आभासी शिक्षण कहते हैं। रोबोट टीचर, रोबोट के माध्यम से शिक्षण यानी कि आपको पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो व्यक्ति न होकर एक रोबोट होगा जो आपको शिक्षण कार्य पूर्ण करवाएगा। मूविंग टेक्स्ट, चलते हुए चित्र या अक्षर, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आवाज़ के साथ अक्षरों का आना इत्यादि प्रकार से शिक्षण का कार्यक्रम चलता है। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि भविष्य में आने वाली शिक्षण पद्धति किस प्रकार की होगी। आज का हमारा पाठ इसी पर आधारित है। हमारी कहानी इस प्रकार है कि भविष्य में पढ़ने वाले छात्रों को एक असली पुस्तक जो कागज़ पर छपी थी, जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, आगे क्या होता है आइए पढ़ें और कहानी का आनंद लें। चलिए पाठ पढ़ते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। 17 मई 2157 के पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। यहाँ असली पुस्तक का मतलब है कागज़ पर छपी हुई पुस्तक। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वो छोटे लड़के थे, उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पन्ने पलट दिए जो पीले थे और झुर्रीदार थे और यहाँ शब्दों को पढ़ने के लिए अजीब थे। इसके बजाय वे जिस तरह से थे और बढ़ने के बजाय स्थिर रहे माना जाता है एक स्क्रीन पर। आप जानते हैं यहाँ कहने का अर्थ है कि वो किताब के जो अक्षर थे कागज़ पर वो कभी चलते नहीं हैं, जबकि उनका शिक्षण तो भविष्य के विद्यालय में हो रहा था, तो वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर चलते हुए अक्षर दिखते थे। तो वो कहते हैं कि इसकी किताब के अक्षर तो बिल्कुल स्थिर हैं। यहाँ एक प्रमुख शब्द वोकेबुलरी आई हुई है, चिंकली। इसका अर्थ है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स। मीनिंग ऑफ चिंकली इन हिंदी, घुंघराला, झुर्रीदार, सिलवटदार। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि एक कागज़ जो बहुत झुर्रीदार है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और फिर जब वे अब पहले पृष्ठ पर वापस आए तो उस पर वही शब्द थे जो पहले थे जब पहली बार पढ़ी गई थी, अर्थात क्योंकि वो तो किताब थी इसलिए वो उस पर तो अक्षर स्थिर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके अक्षर तो चल भी नहीं रहे हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी ने कहा, जी क्या बेकार है, तुम कब पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने लगी, तुम इसे दूर फेंक दो। ऐसा मुझे लगता है तुम्हें इसे दूर फेंक देना चाहिए। Our television screen must have had millions books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर 1 मिलियन किताबें होनी चाहिए और यह बहुत अधिक के लिए अच्छा है।
मैं इसे नहीं फेंकूंगा। वो कहता है कि ये किताब तो फेंकने के योग्य है, जबकि हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर तो बहुत सारी किताबें होती हैं और बहुत लोगों के लिए भी उपयोगी होती है, उसको हम अलग अलग रूप में पढ़ सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक से तो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन ज़्यादा अच्छा है, ऐसा टॉमी कहता है। She said, "Where did you find it?" "In my house." She pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What's it about?" "Schools." उसने कहा, आपको ये कहाँ मिली? मेरे घर में। उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में। ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। इन वाक्यों में आई हुई प्रमुख शब्दकोश वोकेबलरी हैं एटिक, ATTIC, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, छत पे ऊपर कमरा बना हुआ कमरा। मीनिंग ऑफ एटिक इन हिंदी, अटारी या परछती, छत के नीचे वाले भाग में बनाया गया कक्ष जिसमें सामान इत्यादि रखे जाते हैं। जैसे आज की भाषा में हम कहें तो, मारवाड़ी में कहें तो ठाकनी। And in this story, we learned 3 characters: Tommy, Guy, and Margie. Tommy found a real book. Here, real books means the book which was printed on the paper. They haven't seen this kind of books before. Now, we will continue the lesson. The fun they had. Margie was scornful. Schools? What's there to write about schools? मागी कहती है कि वो स्कूल से घृणा करती है। स्कूल के बारे में क्या लिखना? I hate schools. मैं स्कूल से नफरत करती हूं। Because that book was about schooling. So she said, I hate schools. Here, scornful means अपमानजनक, scornful. It means insulting something, यानी contemptuous, घृणा करना. Showing you something is worthless, मूल्यहीन होना, यानी किसी चीज के मूल्यहीन होने समान किसी चीज को बताना. Margie always hated school. Margie हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी. But she hated it more than ever. अब तो वो उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करती थी. The mechanical teacher. The mechanical teacher. Here the mechanical teacher means robots, computers, etc. Had been giving her test after test in geography. Margie hated the subject geography and the mechanical teacher always take the test. Margie का जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा मागी का जियोग्राफी संबंधी विषय में हमेशा टेस्ट लेते रहता था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसमें करती थी बद से बदतर, बहुत बुरा उसका उसमें जियोग्राफी के सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस था. Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंट्री इंस्पेक्टर. और वो बुरा से बुरा उस सब्जेक्ट में करती थी जब तक उसकी माता परेशान होकर सर हिलाकर जो काउंटी इंस्पेक्टर का हियर मीनिंग इज, काउंटी मीन्स जिला, प्रदेश या प्रबंध मंडल. जैसे हमारे विद्यालय में एक समिति होती है उस जो विद्यालय को चलाती है, इसी प्रकार जो कंप्यूटर टीचर्स थे उनको चलाने वाला जो प्रबंध मंडल था उसके इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षण करता, वो उसको बुलाती. ही वॉज अ राउंड लिटल मैन. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक प्रकार से आपने फिल्मों में देखा होगा, रोबोट, जो गोल प्रकार के रोबोट होते हैं वो. लिटल मैन विथ अ रेड फेस, जिसका चेहरा जो लाल था, रेड फेस, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स. और वो जो एक प्रकार से है, जैसे आपने मशीनरी देखी होगी जो टूल इत्यादि उसमें लगे हुए होते हैं, जैसे कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड इत्यादि सभी लगे हुए होते हैं, तो वो पूरे टूल्स से सज्जित था. एंड वायर्स, और चारों उसके वायर लगे हुए थे. ही स्माइल्ड एट मागी, वो कंप्यूटर मागी की तरफ मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेव दी. देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो कंप्यूटर जो इंस्पेक्टर आया था
कंप्यूटर इंस्पेक्टर, जो मागी का टीचर था उसको अपार्ट मतलब अलग लेके जाता। ये अपार्ट मीन्स अलग या पृथक। मागी हैड होप, मार्गी ने ऐसी आशा की थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, उसने आशा की कि जो इंस्पेक्टर आया है वो शायद ये कंप्यूटर टीचर जो है इसको ठीक नहीं कर पाएगा, ऐसा उसने आशा की। कि वो चाहती भी ऐसा ही थी कि वो ठीक नहीं होता, कि उसे वो काम करना नहीं पड़े। अगेन बट ही न्यू, लेकिन वह जो इंस्पेक्टर आया था वह जानता था, हाउ ऑल राइट एन आवर और सो, उसने उस सबको 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक कर दिया, या 1 घंटे से अधिक, एंड आवर एंड सो, उससे अधिक समय में उसने उसको ठीक कर लिया। देयर इट वॉज अगेन, फिर से वही, जो पहले से वो तो वैसे ही परेशान थी, अब वो मशीनरी और ठीक हो गई। लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा और काला, एंड अगली, अगली मतलब भद्दा, बुरा, विथ अ बिग स्क्रीन, और एक पहले से भी बड़ी स्क्रीन वाला एक कंप्यूटर उसके सामने लाया गया। विच ऑल द लेसन, जिस पर, विच ऑल द लेसन वर शॉन, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्गी को इस सारे शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो कंप्यूटर शिक्षा, उसमें सबसे उसको बुरा यदि लगता था तो प्रश्नोत्तरों को करना और उसको कंप्यूटर में डालना। यह स्लॉट, स्लॉट का मीन्स होता है, जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा जिसमें हम पेन ड्राइव डालते हैं, तो पेन ड्राइव जिस खांचे के अंदर जाता है उसको हम स्लॉट कहते हैं। जैसे रैम को फिक्स करते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर, वो भी एक स्लॉट होता है। स्लॉट, अ गिवन स्पेस, एक दिया हुआ जगह जिस पर पर्टिकुलर चीज की जाती है। यहां स्लॉट का मीनिंग हम टाइम से भी ले सकते हैं, एंड वी कैन टेक पोजीशन, खांचा। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू, जहां उसको करना पड़ता था, शी हैड टू होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहां उस मार्गी को होमवर्क और अपना टेस्ट करके डालना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code. Here पंच, पंच का मतलब होता है छेदन करना वैसे, लेकिन यहां जैसे कीबोर्ड पर जब हम टाइपिंग करते हैं अक्षरों को तो वो भी पंच कहलाता है। और हियर कोड, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब जैसे मिलिट्री या इत्यादि प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके अंदर वो कोड भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उसको कोड के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। They made her learn, they made her learn. Here made जो वर्ब है वो एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि दूसरों के द्वारा कोई काम जब हम करवाते हैं किसी से तो मेड वर्ब फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो उसको they made her learn when she was 6, जब 6 years, जब वो 6 साल की थी तब उसको ये कोड वर्ड इस्तेमाल कराना, लिखना सिखाया गया था। And the mechanical teacher, you know the mechanical teacher means here computer, we can say also robot, computers, etc. Mechanical teacher calculate, calculate means you know the calculator, what does the calculator do? Calculate the things. So here the word calculate means he will calculate the numbers and etc. And the marks in no time, here no time means in a little time, very soon the mechanical teacher will show the result of Margie. Thank you.